परी के लिए कोई मैसेज देना चाहोगी? क्या लेकिन इसमें नहीं दो। इसमें तो ना मज़ा आए। अच्छा, परी के साथ फ्रेंडशिप में क्या ऐसा है जो तुम्हें किसी और में नहीं मिलता? अच्छा लगता है टाइम स्पेंड। किसने दिए पैसे? हाँ। पैसे नहीं है मेरे पास। सारे इकट्ठे गरीब करो। बंदा हो यार, आपकी बहन गरीब बंदा है, काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, पैसे लेती हमारे है। मिलने सैलरी चल रही होंगी। वो फिर उन्हें जगह लेके दे देते थे। जब तो जाहिर है उस हिसाब से सस्ता था, लेकिन ये था कि दादी के पास माशाल्लाह पैसा बहुत था, तो वो जो कहते थे वो कर। हाँ जी, तो आ गए हैं हम, बेसिकली जा रहे हैं और एक हम ऊपर जा रहे हैं। पता नहीं क्यों अजीब सी बेबी, मेरा दिल परेशान हो रहा है। मेरा दिल नहीं घर अगर जाने का। जाओ चले जाओ, तो मेरा दिल जा रहा है मैं वापस चली जाऊँ। पता नहीं क्यों, हालांकि मेरा दिल मामा के बगैर नहीं लगता, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या अजीब मेरे अंदर वो है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं घर वापस जाऊँ। और अच्छा, आप नोट तो कह रहे होंगे कि रोज़ यही दुपट्टा लेके आ जाती है, तो आपकी बहन ने कोई और सूट पहना हुआ है आज। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि आज मैं ना, बेबी को मैंने कहा था पैकिंग कर लो, और बेबी ने मेरा दुपट्टा ही नहीं रखा, और इसीलिए फिर मैंने कहा इसको ही वापस पहन लेते हैं। थक गई। चले हम आ गए, टिकट लेते हैं। चले जी, टिकट्स ले लिया हमने, बस ऊपर जाके बैठे हैं अब, और ऊपर ट्रेन में मिलते हैं आपको जी। तो हम ऊपर आ गए, अभी तक ट्रेन नहीं आई है, तो वेटिंग कर रहे हैं। तो बेबी साहब जो है ना वो फुल मूड ऑफ करके बैठे हैं। जैसे मेरा दिल नहीं कर रहा ना, तो बेबी का भी दिल नहीं कर रहा, ये ऊपर ऊपर से लगी हुई है ना बेबी। नानू के घर ऐसा क्या होता है जो बाकी जगहों पे नहीं मिलता? तो वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड आ गया, आप लोगों को पता नहीं। हाँ, ये वो जो सीता मीता की जोड़ी है ना, इसकी वो है, और उसे मिल के नहीं आए, वो कॉलेज गई हुई थी, और उसने अब घर वापस आना ना, तो उसने फ़ोन कर आते साथ ही फ़ोन कर देना, आप ही आप क्यों गई हैं मुझसे मिले बगैर। तो फिर मैंने उसको यही कहना, फिर इंशाल्लाह आऊँगी ना, फिर ज़रूर मिलूँगी आपसे। तो परी के लिए कोई मैसेज देना चाहोगी? क्या लेकिन इसमें नहीं दो। इसमें तो ना मज़ा आए। इसमें नहीं। अच्छा, परी के साथ फ्रेंडशिप में क्या ऐसा है जो तुम्हें किसी और में नहीं मिलता? अच्छा लगता है। टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। कितना? तो मिलता सुकून मिलता है। अच्छा, मुझे बताओ, तुम ऐसा एक वर्ड क्या दोगी परी को जो तुमको लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप को सूट करता है? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी दोस्त भी है, मेरी कज़न भी है, मतलब उस पर सब कुछ मेरा है। हाँ, उसमें सब कुछ मेरा है। चेक कर ले जरा। परी सुन रही हो ना? उसको सब पता है, उसको सब पता है। ये सारे सीक्रेट जो है ना इनको पता है। चलिए, ट्रेन आ गए, ट्रेन में बैठ के मिलते हैं जी। तो ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, मैं अपना एक थोड़ा सा काम करने लगी हूँ, और इंशाल्लाह आप घर जाके मिलेंगे आपको। A few moments later. हाँ जी, तो घर एंट्री हमने मार ली है, और मामा से मिलते हैं। इतने दिनों बाद घर आए हैं हम। घर तो अजीब अजीब घर लग रहा है। घर तो घर लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसके घर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजादे, कैसी हैं आप? हाँ जी, मिल गए। तो अम्मा, अल्लाह का पक्का वादा, मैंने आपको बहुत याद किया, मैंने बहुत मिस किया। असल में है तो वो अपनी मेरी अम्मी का घर ना, अम्मी का घर हाँ। यानी अम्मी की अम्मी का घर। हाँ, अम्मी के घर है ना, यानी कि मेरी नानी का घर है। तो वहाँ जाकर मुझे ऐसा सुकून आता है, अपने घर पे तो मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो तुम्हें नहीं पता था कि घर काम में, तो मैं जरा ना माँ भागी जा रही हूँ उनके साथ ही। घर का काम कर करके गए थे यार। क्या काम करके गए थे? मोटर में पानी छोड़ दिया, बोर जड़े ना वो। ये कब का वाकया है? ये कब का वाकया अम्मा? कल का। कैसे? जब तुम लोग परसों निकले हो तो साथ ही जड़ा ना वो सारा पानी छोड़ दिया उसने, तो वो बोर वाले बुलाए थे कल, फिर मोटर सारा करवाया वो। अच्छा, तुम्हें क्या लगे यार मुझे क्या लगा कि क्या मतलब होता है, मतलब तुम यार लोगों को क्या लगे? बस सैर सपाटे करो, घूमो फिरो, बस बस घर की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई पता नहीं। यार, यही मसले हैं। हाँ, मसले हैं। इसीलिए तो इनकी अम्मी के घर गई थी। वहाँ पे हाँ। कोई अम्मी नहीं है डांटने के लिए। वहाँ पे खाला देखा कितना प्यार किया उन्होंने, नाश्ते दिए, ये ट्रे सजा सजा के हमें खिदमत की हमारी, कि मेरी बच्चियाँ आई हुई हैं। ऊपर से देखो जी, आज ब्लॉग लगा के बैठी हुई है मेरी अम्मी, ब्लॉग लगा के बैठी हुई है। ब्लॉग देख रही आप? इस टाइम क्यों देख रहे हो ब्लॉग? आपने रात को नहीं देखा? देखा तो इतनी लेट डाला, तो देखना क्या था यार वहाँ पे हो गया था इंटरनेट का इशू अम्मा। आपने मुझे रात को भी, मेरी मम्मा ने फ़ोन कर करके जो है ना डांट लगाई हुई थी कि व्लॉग ने डाला। असल में वहाँ पे ना नेट का कोई इशू हो गया था, नेट नहीं आ रहा था, फिर पैकेज करवाया, वो भी नहीं चल रहा था।
वहाँ सिग्नल इशू बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ना एयरपोर्ट के करीब है वो, तो वहाँ पर सिग्नल ड्रॉप होते ही रहते हैं इस तरह का। तो खैर अब मुझे बताओगे वो बोर का क्या सीन है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? पानी शानी नहीं आ रहा फिर? केड़े डॉक्टर? डॉक्टर मतलब बोर वाले यार पानी के डॉक्टर। तो क्या कहते हैं फिर अब? वो उन्होंने क्या कहना है, खुद जाहिर है पैसे होंगे तो वो कर देंगे काम। लाओ पैसे निकालो सारे, तो जड़े काम कहाँ से शुरू आए करो। पैसे? कौन से पैसे? वही पैसे किसने दिए पैसे? हाँ। पैसे नहीं है मेरे पास। सारे इकट्ठे गरीब करो। बंदा हो यार, आपकी बहन गरीब बंदा है, काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, पैसे ले हमारी दिए। मिले चल रही। चल रही होंगी, हो सकता है नाना बू ने वो पार्टीशन के ड्यूरेशन में जो है ना वो कोई मिल शिल उधर इंडिया छोड़ा है हो। बड़े कुछ छोड़ा है, हो सकता है ना अम्मी। बड़ा कुछ। मेरे दादा के वहाँ पे बागात थे, ओए होए। जमीनें थी, ओए होए होए, उनके इमाम बारगाह इतने बड़े बड़े थे, सब माशाल्लाह। छोड़ छाड़ के तो इधर आ गए। माशाल्लाह। कितना झूठ बोलती है ना, कितने मैं झूठ बोलती हैं, सच ये था? सच है। हाँ जी पक्की बात है। जी। तो अम्मी फिर क्लेम करने चले इंडिया के हमारा सारा कुछ वापस करो। जब मेरे बाप ने नहीं किया तो हमने क्यों करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जड़ी चाहत थी करम अल्लाह की ज़ात का, उसमें इज्जत के साथ मेरे माँ बाप ने ज़िंदगी गुजारी, अपनी आखिरत अच्छी कर गए। लेकिन मेरे बाप ने बड़ा अच्छा किया। जब वो वक़्त था कि पैसा था उनके पास, उनकी माँ जो थी वो डॉक्टर थी गायनी की। वाओ, माशाल्लाह। यानी कि अम्मी आपकी दादी मतलब उस टाइम पे गायनाकोलॉजिस्ट थी। वाह जबरदस्त। तब इतनी मतलब एजुकेशन होती थी यार अम्मा? जाहिर है एजुकेशन थी, तो उन्होंने वो गायनी की डॉक्टर बनी थी ना। जबरदस्त। तो वो फिर जाहिर है इकलौता बेटा था, तो जो भी वो कौन कहते कौन थे, इकलौता बेटा मेरे कौन? अब्बू। अच्छा, नाना वो इकलौते बेटे थे। हाँ, तो वो फिर जो भी डिमांड करते थे वो पूरी करती थी। तो बस जो दोस्त अब उनके मिलने जुलने वाले, प्यार मोहब्बत करने वाले होते थे, बेघर होते थे, वो फिर उन्हें जगह लेके दे देते थे। जब तो जाहिर है उस हिसाब से सस्ता था। लेकिन ये था कि दादी के पास माशाल्लाह पैसा बहुत था, तो वो जो कहते थे वो कर देते थे। फिर पैसे ले के उन्होंने अपने जितने भी मिलने जुलने वाले थे उन्हें प्लाट ले के यार अम्मी, आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि आपकी एक अदद बेटी होगी और उसका नाम हिजा होगा, आप उसके लिए कोई 5-10 किले जो है ना जगह ले लेते? अल्हम्दुलिल्लाह जितना घर है। नहीं, आपने ऐसा सोचा नहीं था कि आगे मेरी जाखान नहीं, बेटी आएगी और मैं उसके लिए ऐसा कर लूँ? ये भी एक जो है ना इंसान के लिए इम्तिहान होता है। हमारा ये घर इम्तिहान ही है। हमारा ये घर बर्दाश्त नहीं होता लोगों से, तो किलों के हिसाब से कैसे बर्दाश्त होगा। अच्छा, तो यार यही है घर में, बस जिसके नसीब में जितना होता है उतना ही मिलता है। आप किसी के रिस्क के ऊपर या किसी की चीज़ के ऊपर नियत लगाओगे ना तो आपको कुछ भी नहीं बचता। यानी कि आप किसी की चीज़ पर नियत रख के आप अपनी चीज़ भी बचा नहीं सकते हो। अल्लाह ताला सबको हिदायत दें, और जो दूसरों की चीज़ों पर नज़र लगा के बैठे होते हैं, अल्लाह ताला उनको जो है ना इस चीज़ की वो सादत दें कि वो अपनी चीज़ के ऊपर सब्र करना और शुक्र करना जो है ना वो सीखें। खैर अब यार मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपको पता नींद तो पूरी हुई नहीं, घूमते फिरते रहें, रातों को जागते रहें, एंजॉय करते रहें। तो अब मेरा दिल है कि बस मैं सो जाऊँ अब, तो मैं सोने लगी हूँ। माँ, कोई काम तो नहीं है? नहीं जी, आंटी ने बुलाया है, उधर जाओ, कल भी फ़ोन कर रही। कौन सी आंटी ने बुला लिया मुझे? कौन सी मेरी कौन सी आंटी? 2 आंटियाँ छोड़ के आई हूँ, अब कौन सी आंटी ने बुला लिया मुझे? उधर हादी की तरफ जाना। अच्छा सॉरी, वो आंटी थोड़ी ही है अम्मी यार, वो तो माँ है मेरी, जैसे आप मेरी माँ। चलो माँ बुला रही है ना, कल की बेचारी फ़ोन कर। पक्का वादा कि मैं आपको कल मिलने के लिए आऊँगी अपनी अम्मी को, और इंशाल्लाह कल ही मिलेंगे अम्मी से। आज नहीं जाना, आज बहुत थक गई है ना आपकी बहन यार। ठीक है अम्मा, कल चली जाऊँ ना? पक्का है ना? पता नहीं मुझे, रात फ़ोन करके पता। फ़ोन करके फिर उन्होंने कहना है कि नहीं नहीं बेटा आना है, कोई छुट्टी नहीं है और कोई नहीं। और ये कौन सी माँ है मेरी जहाँ पे मैं हादी को पढ़ाने जाती हूँ, यानी ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ ना, वहाँ वाली माँ है मेरी। तो अल्लाह खैर करे, निकलते हैं फिर आंटी की तरफ। जारे बगैर गुजारा तो है नहीं है बिल्कुल भी। तो रेडी होते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, या फिर हाँ नहीं, कपड़े तो मैंने अभी चेंज किए थे, दुपट्टा चेंज करने वाला रह गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि दुपट्टा मैं भूल गई थी यहाँ पे, तो दुपट्टा ले लेते हैं, चलते हैं फिर हादी की तरफ मिलते हैं आपको। One eternity later.
जी, तो मरकज़ी ज़ियारत के मैंने आपको करवाई आज चेहलम के जो है ना, हमारी 17 सफ़र को हमारे एरिया में जो है ना वो जुलूस निकलता है चेहलम इमाम हुसैन का, और मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। तो कपड़े मैंने फिर पूरे चेंज किए और चेंज करके अब मैं हादी की तरफ आ गई हूँ, ये नहीं कि अपने स्टूडेंट की तरफ आ गई हूँ। और मेरी आंटी रेडी बैठी हुई हैं जाने के लिए, बस अब मैं जा रही हूँ आंटी की तरफ। और आंटी की तरफ जाके तो मैं सीधा जाऊँगी बाज़ार। और मेरा ख्याल है कि आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मुझे नहीं पता कि आंटी ने क्या लेना है और क्या नहीं लेना, तो फिर मैं ऐसे व्लॉग में दिखा भी नहीं सकूँगी, तो इतना ज़्यादा लॉन्ग जो है ना वो आपको वेट नहीं करवाते। फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होप करती हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके प्लीज़ बताया करें। और जल्दी जल्दी से जो है ना 300 सब्सक्राइबर करवाएं, तो अम्मा का फेस रिवील करें, क्योंकि मैंने अम्मा को कहा है तो वो कह रही हैं कि जब तक तुम्हारा 300 नहीं हो जाएगा तब तक मैं फेस रिवील नहीं करूँगी। तो अम्मा का फेस रिवील करने के लिए अम्मा के जाके कमेंट सेक्शन में जो है ना वो बोलें, फेस रिवील कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।